अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक लब्बैक का जो काफिला है वो निकल पड़ा है, लाहौर से बाहर निकल पड़ा है। मैं कोई सुबह के टाइम अर्ली वीडियो बना रहा हूँ, इसको एडिट होके अपलोड होने में थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है काफिला और आगे जा चुका हो, लेकिन जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो तहरीक लब्बैक का काफिला है वो शाहदरा क्रॉस कर चुका हुआ है। अब इनकी मंजिल इस्लामाबाद है। जो मेन मसला, जो मेन रुकावट थी वो थी लाहौर शहर के अंदर, उसको इन्होंने अबूर कर लिया है। अब जो अगली रुकावट आएगी वो होगी इस्लामाबाद के अंदर एंट्री। रस्ते में इनको शायद किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े, अलबत्ता ये हो सकता है कि मजीद लोग काफिले में शामिल हो जाए, क्योंकि जीटी रोड से जाएंगे तो होगा ये कि जीटी रोड में जो शहर आते हैं, रास्ते में बेशुमार शहर आएंगे, बड़े बड़े शहर आएंगे और वहाँ पे बहुत बड़ी सपोर्ट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, तो मजीद लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है, आप लोगों के जहनों में दो सवाल होंगे कि जब ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्या इनको आसानी से इस्लामाबाद में एंटर होने दिया जाएगा, और दूसरा ये हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, हुकूमत चाहती क्या है, इनसे बात करना चाहती है, मुज़ाकरात अगर करना चाहती है तो पहले कर लेती, और अगर आखिरी लम्हे पे करेगी तो क्या करेगी। मुतालबे इनके दो हैं। सबसे बड़ा मुतालबा इनका है फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए, दूसरा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि अल्लामा साद रिजवी को रिहा किया जाए। अगर हुकूमत ने रिहा करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती, हालांकि 2 दफ़ा अदालत से ऑर्डर आ चुका हुआ है कि आपने अल्लामा साद रिजवी को बेजा कैद रखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है उनको कैद रखने की, क्यों कैद रखा हुआ है आपने, उसके बावजूद भी पंजाब हुकूमत जो है वो हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए उनको कैद किए हुए है। अब सूरत हाल ये है, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी हैं कि वजीर आजम साहब मुल्क में नहीं है, वो सऊदी अरब चले गए, ठीक है जी, मुख्तसर दौर है मगर चले गए। शेख रशीद साहब जो वजीर दाखिला है, अच्छा वजीर दाखिला जो होता है जी, एक तो वो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी का जिम्मेदार होता है, लेकिन जो पुलिस होती है ना, पुलिस वो सूबे के अंडर होती है। अब पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब हुकूमत के अंडर है, लेकिन वजीर दाखिला FIA का, FC का, फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो होती है, और इस्लामाबाद पुलिस का इंचार्ज होता है। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने है आपने, इस्लामाबाद पुलिस का जो हेड होता है वो वजीर दाखिला होता है, वफाकी वजीर दाखिला जो कि शेख रशीद है। अब ये समझे जरा इस बात को कि काफिला रवां दवाएं और वजीर दाखिला जिसके जिम्मे पूरे मुल्क की सिक्योरिटी भी है, और बिलखुसूस जो इस्लामाबाद पुलिस है वो जवाबदेह होती है वजीर दाखिला को, वो मुल्क में नहीं, वो दुबई चला गया। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था कि इतनी बड़ी इतना सब कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, वज़ीर दाखिला जो है वो दुबई चले गए हमारे शेख रशीद साहब। अब मैं आपको उसकी एक वजह बताता हूँ। मेरे नज़दीक मेरे पास खबर नहीं है, मैं कोई आय शाय नहीं मारूंगा इस तरह से क्योंकि जी मुझे किसी मेरे सोर्स ने या किसी चिड़िया ने खबर दे दी या कव्वे ने खबर दे दी, ये मेरा तज्जिया है। देखिए, शेख रशीद साहब की वीडियो आजकल ट्विटर पे बहुत चल रही है, मैं वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे लगा भी दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। वो मैं अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो कॉपीराइट के इश्यूज हो जाएंगे यूट्यूब पे। शेख रशीद साहब कह रहे थे जनाब वो तहरीक लब्बैक की सपोर्ट करते हैं मूवमेंट को, लेकिन तब नवाज शरीफ का दौर था, तब ये ऑपोजिशन में थे। तब शेख रशीद साहब तहरीक लब्बैक के मौक़िफ़ को, उनकी मूवमेंट को हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे। क्या वजह थी? नवाज शरीफ को नीचा दिखाना था। मेरे ख्याल में वो मोहब्बत तहरीक लब्बैक से, तहरीक लब्बैक की कॉज से नहीं होगी इतनी। मैं ये नहीं कह रहा शेख रशीद साहब आशिक रसूल नहीं है, शेख रशीद साहब बहुत सच्चे आशिक रसूल हैं। मैंने उनको मिलाद कराते बंदे क्या क्या कुछ करते नहीं देखा, और दिल में मोहब्बत होती है भाई। मुझे नहीं पता कि उनके दिल में हमसे कई ज्यादा मोहब्बत हो, कितने बड़े आशिक रसूल वो हो, और वो है भी सही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हुआ क्या, सियासतदान भी है, हुआ ये कि माजी में तहरीक लब्बैक के धरने को इतना सपोर्ट किया शेख रशीद साहब ने, उनकी कॉज को, उनके नारे को इस कदर सपोर्ट किया है। अब हुआ क्या कि अब वही चीज उनकी मुखालिफ हो चुकी, वही तहरीक लब्बैक जिसको वो सपोर्ट किया करते थे वो उनके मुखालिफ हो चुके हैं। अब होगा क्या, बज़ौर वज़ीर दाखिला उनको जवाब भी देना पड़ेगा, उनको टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ेगी, उनको तहरीक लब्बैक वालों के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब अब क्या करें? तो बेहतरीन हल इसका ये है कि हम कुछ दिनों के लिए दुबई चले जाएं।
ये हुआ है दोस्तों। अब यहां पे सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है। वजीर दाखिला, वजीर आजम के बाद जो सबसे पावरफुल ओहदा होता है वजीर दाखिला का होता है। उसके पास पूरे मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं, 24 की 24 सिक्योरिटी एजेंसियां उस बंदे के अंडर होती हैं। रेंजर्स तक उस बंदे के वजीर दाखिला के अंडर होते हैं दोस्तों। वो है ही नहीं मुल्क में। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि इस मामले को बड़े आराम से टेबल पे हल किया जा सकता था। तहरीके लब्बैक की कई चीजों से मुझे इख्तलाफ है, और एक चीज बहुत दफा की जाती थी कि भाई ये लोग ना टेबल पे बात करते हैं और ना कानूनी रास्ता अपनाते हैं, ये बस सीधा डंडा पकड़ते और निकल पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा एतराज था तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पे, और जायज एतराज था। मैं ये नहीं कह रहा गलत, जायज एतराज था। लेकिन इस दफा तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने वो तमाम लवाजमात पूरे किए। पहली चीज क्या, उन्होंने कहा आओ बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। हुकूमत नहीं आई। उन्होंने कानूनी रास्ता एक दफा नहीं, उन्होंने 10 दफा अपनाया। वो अदालत गए, अल्लामा साद रिजवी की रिहाई के लिए वो धरना उन्होंने अब दिया है। इससे पहले वो अदालत गए, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, वो 10 दफा अदालत गए कि भाई हमें इंसाफ दे दो, इनसे कहो कि हमारा लीडर जो है इन्होंने पकड़ा हुआ है, बेजा पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ दे। और ये देखे, मेरी जिब्रान नासिर साहब उससे मेरे प्रोग्राम में आए थे, समाजी कारकुन है, हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और भी लोग, जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, वो जो कि तहरीक लब्बैक के मुखालिफ है, सख्त मुखालिफ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि भाई कानून, ये कौन सा कानून है जिसके तहत आपने अल्लामा साद रिजवी को पकड़ के रखा हुआ है? क्यों पकड़ के रखा हुआ है आपने? मतलब अदालत कह रही है छोड़ दो, आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं उनको पकड़ के। अदालत एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई दफा कह चुकी है भाई छोड़ दो उस बंदे को, कोई लेना देना नहीं है उसका, चीज से छोड़ दो, नहीं छोड़ रहे। अच्छा, उन्होंने तहरीके लब्बैक वालों ने मेज का रास्ता, टेबल टॉक का रास्ता अपनाया, बात नहीं बनी। उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया, बात नहीं बनी। अब वो आ गए हैं एहतजाज पे। अब आप उन्हें कह रहे हैं कानून हाथ में नहीं लेना। और भाई तुम उनको पहले कानून से रिलीफ तो दो। वो जब कानून का रास्ता अपना रहे थे तो तब तुम किधर थे? तुम क्यों नहीं बात कर रहे थे उन लोगों से? मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त? इंतशार फैल रहा है। अगर तहरीके लब्बैक वाले इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में या इस्लामाबाद पहुंच के नुकसान करते हैं अमलाक का, तो गलत बात होगी। लेकिन तहरीके अब मेरी खबर है, यहां पे खबर है, तहरीके लब्बैक वालों का यह कहना है कि कल से लेके आज तक उनके 4 लोग शहीद हो चुके हैं। वो 4 लोग जो हैं वो उनकी मैयतों के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। ये खबर है, इसमें मजीद तस्दीक भी अभी गुंजाइश है, मजीद तस्दीक हो सकती है कि तहरीके लब्बैक कह रही है कि हम अपने 4 जांबाज लोगों की मैयतों के साथ उनको साथ लेके जाएंगे और उनके साथ हम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। ये बहुत बड़ा अपसेट होगा हुकूमत के लिए। और अगेन मेरे लिए चंबे की बात है कि बड़े एग्जीक्यूटिव, दोनों जो हुकूमतों के बड़े एग्जीक्यूटिव हैं, उनको इस बात की परवाह ही नहीं है, वो मुल्क में मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, वीडियो फीडबैक दीजिएगा, और आखिर में आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस हवाले से मुसलसल आपको अपडेट्स, बिलखसूस जब तक इस्लामाबाद पहुंच नहीं जाते और उसके बाद की सूरत हाल, ये अपडेट्स मैं आपको मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से देता रहूँगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।